Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to our YouTube channel। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना, हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको भी ज़रूर ज्वाइन करना। तो बच्चे, सबसे पहले जो है मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चंस बताऊंगी, ठीक है, और उसके बाद जो आपके 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो कंबाइन है, ठीक है। और वैसे मैंने यूनिमैक्स की सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी है, आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब आज की वीडियो में मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हुए हैं, और जो कुछ एडिशनल क्वेश्चंस बनते हैं जो कि चैप्टर के बीच में से आ जाते हैं, वो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। तो अभी सिर्फ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना, हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको भी ज़रूर ज्वाइन करना। तो सबसे पहले बेटा, आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो 3 चैप्टर से आने हैं। चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल, उसके बाद चैप्टर नंबर 7 रिप्रोडक्शंस, एंड चैप्टर नंबर जो है आपका 11 इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। तो पहले हम इन 3 चैप्टर के क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डिफरेंस मेटल एंड नॉन मेटल। ये प्रीवियस ईयर नहीं आया है, बट आने की इसकी बहुत प्रोबेबिलिटी है इस साल। तो आप इसको कर लेना। इसको ही नहीं, जितने मैं आपके इंपॉर्टेंट बता रही हूँ आपको मैं गारंटी दे रही हूँ कि इसी में से आपके बोर्ड्स आएंगे, और अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आया तो वो चॉइस में निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में से आपके कुछ डेफिनेशंस हैं इस चैप्टर में, मिनरल, ओर, गिंग, मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी और मेटेलिक लस्टर, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन कर लेना। नेक्स्ट है, वाई सोडियम कैप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिन ऑयल। नेक्स्ट आपको इसी चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल, गिव एग्जांपल्स। अ लिक्विड इज रूम टेम्परेचर, कैन बी कट इजीली विद नाइफ, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, पोरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ये क्वेश्चन 2-3 बार बोर्ड्स में आ चुका है 5 मार्क्स में। तो कितना इजी, वन वर्ड लिख करके आपको 5 मार्क्स क्या मिल रहे हैं। तो बेटा, अगर बोर्ड में आपको इस तरीके से 2 क्वेश्चन, मान लो एक ये आया और एक क्या आया, तो आप इसको प्रेफर करना, क्योंकि ये जल्दी भी हो जाएगा और इसमें कोई नंबर कटने के चांसेस भी नहीं रहेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, व्हाट आर एलॉय, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये कई बार आपके जो है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर मान लो 6 आपका लॉन्ग है, उसमें पार्ट ए और बी बन करके आ जाता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको भी करना। नेक्स्ट है, प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी। उसके बाद एल्यूमिनियम इज हाई रिएक्टिव मेटल, स्टिल इट इज़ यूज फॉर मेक यूटेंसिल्स ऑफ कुकिंग, एंड राइट द इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। ये अभी बेटा, अभी तक जितने भी साल हुए, मुझे 16-17 साल हो गए हैं पंजाब बोर्ड में पढ़ाते हुए, तो अभी तक सिर्फ ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, बट आया तो है ना एक बार, तो इसको कर लेना, ठीक है। उसके बाद यूजेस का लेना, नॉन मेटल के 1 साल ये भी आ चुका है। मैंने पंजाबी में भी थोड़ा सा कोशिश किया था कि आपको पंजाबी में बता दूं, लेकिन थोड़ा मुझे प्रॉब्लम्स आई थी, मैं पंजाबी में नहीं प्रोवाइड करा पाई आपको। आगे, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के लॉन्ग क्वेश्चन। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन, फ्लावर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आज तक ऐसा कोई साल आया ही नहीं कि ये आया ही ना हो, ठीक है। बाकी देखते हैं। नेक्स्ट अगला लॉन्ग क्वेश्चन आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डायग्राम के साथ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डायग्राम के साथ। उसके बाद कॉन्ट्रासेप्शन कर लेना, प्यूबर्टी में चेंज गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों कर लेना, डिफरेंट मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेना, डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये क्वेश्चन भी पिछले साल आया होता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल ओवर अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये मैं जो क्वेश्चंस बता रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपके लॉन्ग आने हैं। आगे आ जाते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के 2 क्वेश्चन मैंने समझा भी दिए हैं, ठीक है, तो आप वहाँ से जाके चैनल पे चेक कर लेना। ओम्स लॉ मैंने और रेजिस्टेंस इन सीरीज़ में समझा दिया है, ठीक है। तो अगर उस वीडियो को ज़्यादा सपोर्ट मिला तो मैं जल्दी से बाकी इसके लॉन्ग क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है, विद सॉल्यूशन। ये न्यूमेरिकल जो है बहुत ही इजी है और ये 5 मार्क्स में आता है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल बिल्कुल मत छोड़ना, इसको कर लेना। उसके बाद 1-2 न्यूमेरिकल्स और हैं, तो वो भी कर लेना। ऑन व्हाट फैक्टर रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन, ये बहुत आता है एग्ज़ाम में, ठीक है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है आपको करेक्ट करना है किसको, रेजिस्टेंस को सीरीज़ में, और उसको जो है डेरिवेशन उसकी करनी है। इसी तरीके से पैरेलल वाली भी डेरिवेशन आपको करनी है। उसके बाद आपका ये किसी चैप्टर में क्वेश्चन है लास्ट में, तो उसके जो है
ये क्वेश्चन, ये पॉइंट्स जरूर कर लेना। वाई टंगस्टन यूज टू द फिलामेंट ऑफ लैम्प या फिर बल्ब आ सकता है। वाई आर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर डिवाइस सच एज अ टोस्टर इलेक्ट्रिक आयरन मेड अप ऑफ द एलॉय रदर देन ए प्योर मेटल। ठीक है, और घरों की जो सीरीज अरेंजमेंट होती है, नहीं होती है, क्यों नहीं होती है। एक ये वाला न्यूमेरिकल कई बार आ जाता है, तो इस न्यूमेरिकल को भी मत छोड़ना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर वाइज शुरू करते ही हम आते चैप्टर नंबर 1। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। सेकेंड है, अ सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर वाइट वॉश, नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। उसके बाद इसके रिएक्शन भी। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के लाई हूँ मैं आपके। उसके बाद कॉपर सल्फेट वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल भी मत भूलना। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक मत भूलना। रेस्पिरेशन कंसाइडर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये अभी आपके पास इतना टाइम है ना, अभी नेक्स्ट मंथ आपके एग्जाम में, कि ये सारे क्वेश्चन आप लर्न करके एक पूरी नोट्स बना लो। और पेपर में, साइंस का पेपर होगा, कुछ नहीं करना है आपने। एमसीक्यू मैंने आपको बता दिया कि बुक के पीछे के और यूनिमैक्स के कर लो, बस यहीं से आ जाने हैं। और उसके बाद क्वेश्चंस ये जो मैंने बताए हैं 99% आपके क्वेश्चन यहीं से आने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन और इसकी इक्वेशंस, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड इसकी इक्वेशन, डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन एन आयरन आर्टिकल, आयरन आर्टिकल पर पेंट कैसे अप्लाई करते हैं, अ शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट एक्स हीटेड एयर बिकम टू द ब्लैक कलर इनफॉर्म्ड। ठीक है, ये एक्स वाले दो क्वेश्चन है, ये दोनों कर लेना, ऑयल एंड फैट वाला क्वेश्चन और कोरोजन एंड रेसिडिटी। ठीक है, ये हो गया हमारा चैप्टर 1। चैप्टर 2 से सिर्फ आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। ठीक है, तो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग कर लेना। चैप्टर 1 से 2 और 3 दोनों ही आना है। Curd and show substance kept in brass and copper vessels. Why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? Why does dry HCl gas not change color of the dry? आप अपनी बुक खोलो, सारे बुक के क्वेश्चन है, टिक मार्क करते जाओ। ठीक है, इसलिए मैं लाइन से ही मैंने जो है ऑलमोस्ट क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं। While diluting an acid, why it is recommended that the acid should be added to water and not water to acid? उसके बाद है, हाउ डिड द कंसनट्रेशन ऑफ द हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड दैट द सॉल्यूशन ऑफ द एसिड इज डिल्यूटेड। सेम ऐसे ही आपका कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन वाला क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आपको कि मैम ये 2 नंबर में आएगा क्या? नहीं, ये 2 नंबर में नहीं आएगा। ये पता है कि एमसीक्यू में या 1 मार्क्स में क्वेश्चन ब्लैंक्स वगैरह में पूछ लेते हैं, इसलिए इसको मत छोड़ना। ठीक है, ये वाले एक एक वर्ड के क्वेश्चन है बस। ठीक है, ये तीनों। ठीक है, तो ये तीनों मत छोड़ना। नेक्स्ट है, यहाँ पे एक रिएक्शन है सिंपल सी, ये भी जरूर कर लेना। प्लास्टर ऑफ पेरिस वाले आपके 2 क्वेश्चन है, उसको भी मत छोड़ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी कर लेना। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, रेन वाटर कंडक्ट, ये भी कर लेना। उसके बाद एसिड जो है, एसिडिक बिहेवियर जो है नहीं शो करती है वाटर के एब्सेंस में। प्लास्टर ऑफ पेरिस वाले मैंने अभी कहा था कि 2 क्वेश्चन है, दोनों कर लेना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 17, इंपॉर्टेंस ऑफ यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 2। 3 लॉन्ग क्वेश्चन में था, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी। अब आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 4 में पहला ही क्वेश्चन जो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर है ना, इसको कर लेना। और दूसरा क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका, ये बहुत पेपर में आता है, प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन लीड टू द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड। ठीक है, उसके बाद अगर स्ट्रक्चर का आप बोले तो ये जो स्ट्रक्चर दिए ना, बस ये स्ट्रक्चर अच्छे से कर लेना। आज तक बोर्ड एग्जाम्स में स्ट्रक्चर इसी में से पूछा जाता है, कोई अलग स्ट्रक्चर नहीं पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ये मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको दिख जाए। ये स्ट्रक्चर बने हुए आते हैं, इनकी नेमिंग करनी होती है, तो ये भी आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस यहाँ पे डिस्टिंग्विश करना आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कर लेना। होमोलोगस सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इथानॉल इथेनोइक को फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर। हाइड्रोजनेशन मोस्ट मिसल्स या मिसल्स की स्पेलिंग गलत हो गई है, इसको सही कर लेना। एक मैकेनिज्म ऑफ द सॉप, क्योंकि इस चैप्टर से 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आना, कई बच्चे ये क्वेश्चन जो है नहीं पढ़ के राजी होते, उनको नहीं समझ आता है कि मैम बहुत बड़ा है, ये नहीं होता है, इसकी वर्डिंग बहुत टफ है, नहीं होती है। तो इट्स ओके, कोशिश करोगे तो हो जाएगा, इतना टफ नहीं है ये। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लाइफ प्रोसेस।
लाइफ प्रोसेस से भी आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफ एंड हेटरोट्रॉफ न्यूट्रिशन, रोल ऑफ एसिड, एंजाइम वाला आपका डाइजेस्टिव एंजाइम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। व्हाट डू प्लांट गेट टू रॉ मटेरियल, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में उसे किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। एक ये सिंपल सा, एक इसका जो है सिर्फ वो बना लेना आप, जो क्या कहते हैं इसको, फ्लो चार्ट सा है, ठीक है, वो बना लेना बस, और इसमें बहुत बड़ा आंसर करने की ज़रूरत नहीं है, डिफरेंट वे ऑफ द ग्लूकोज का, ठीक है। हाउ इज़ द ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बीइंग, एंड हाउ आर द वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, हाउ इज़ फूड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्लाइवा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन भी कई बार आ जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है, ये बट नहीं है, वट है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, वट वुड बी द कन्वेंस ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी। डबल सर्कुलेशन कर लेना है, और उसके बाद कंपेयरिंग फंक्शन कर लेना, एल्वियोली इन द लंग्स एंड नेफ्रॉन इन द किडनी। नेक्स्ट आ जाता है अपना चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यहाँ से भी आपको 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है इंपॉर्टेंट, रिफ्लेक्स सेक्शन एंड वॉकिंग, व्हाट हैपन द साइनेप्स, ठीक है, स्पेलिंग सही कर लेना, साइनेप्स बिटवीन 2 न्यूरॉन्स। उसके बाद यहाँ पे आप कहोगे मैम ये तो एक ही वर्ड का आंसर है, तो ठीक है ना, एक वर्ड का आंसर 2 नंबर में आ गया, कर लोगे, है ना, या फिर एमसीक्यू में या ब्लैंक्स में आ गया तो पता होना चाहिए ना। How do we detect the smell of the अगरबत्ती, what are plants hormone, most important। उसके बाद ऑक्सिन promote the growth of tendril, control and coordination take place in animal और take place in plants, ठीक है, दोनों, प्लांट्स वाला भी मैंने डाला हुआ है यहाँ पर, ये एनिमल्स वाला भी, दोनों ही करना है। उसके बाद और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये तीन में से तो एग्जाम में जरूर पेपर में आते ही आते हैं, ठीक है। एक आयोडाइज सॉल्ट वाला क्वेश्चन है, एड्रेनलिन वाला है, और डायबिटीज़ वाला है। उसके बाद न्यूरॉन वाला क्वेश्चन को भूलना मत, इसको कर ही लेना, प्लांट वाला मैंने आपको पहले बता ही दिया। उसके बाद एक क्वेश्चन है, हाउ आर इनवॉलेंट्री एक्शन रिफ्लेक्स सेकंड डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। उसके बाद डिफरेंट मैनर ऑफ द मूवमेंट ऑफ द टेक प्लेस इन सेंसिटिव प्लांट्स और आर लैक्स। आगे जाते हैं हेरिडिटी से 2 ही नंबर का क्वेश्चन आना है, तो ये बेसिक्स आप समझ के रखना। तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा कोई क्वेश्चन निकाले नहीं है, 3 ही क्वेश्चन निकाले हैं, क्योंकि इसके कोई भी क्वेश्चन 2 नंबर में छोटा मोटा बना के आ सकता है। बाकी ये 3 क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही हैं, इनको तो छोड़ना मत, इनको कर लेना, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं लाइट में सबसे पहले डेफिनेशन आ जाएगी, फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर। उसके बाद न्यूमेरिकल, छोटे छोटे न्यूमेरिकल है ना, ये जरूर करके जाना, कोई बड़ा न्यूमेरिकल आया तो चॉइस में निकल जाएगा, इसलिए ज़्यादा टेंशन मत लेना। यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और यहाँ का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी प्रीफर कन्वेक्स मिरर एज ए रेयर व्यू मिरर इन अ व्हीकल। उसके बाद यह छोटा सा न्यूमेरिकल है, एक ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है, इस क्वेश्चन को भी मत छोड़ना, ठीक है। डिफाइन पावर ऑफ द 1 डायोप्टर पावर ऑफ लेंस, क्योंकि चैप्टर से 2 मार्क्स और 3 मार्क्स दोनों क्वेश्चन आने ना, तो ये भी आ जाएगा। रे डायग्राम सारे कर लेना, मैं रे डायग्राम आपका कोई नहीं बताऊंगी कि यही सिर्फ करना, रे डायग्राम अगर आया तो कोई भी आ सकता है, नहीं आया तो कोई भी नहीं आएगा, ये भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर नेम करना है, सिर्फ इसके नेम मत लिखना, थोड़े से इसकी डिटेल्स भी लिख देना कि इसको क्यों यूज़ किया जाता है। पिछले साल 3 नंबर में ये क्वेश्चन आया है, इतना इजी, ठीक है, तो इसको भी मत छोड़ना। ये छोटा सा न्यूमेरिकल है, ये 2 छोटे से न्यूमेरिकल हैं, इनको सॉल्व कर लेना। चैप्टर 10 पे आ जाते हैं, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ड में से सबसे पहला क्वेश्चन, पावर ऑफ अकोमोडेशन, फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट, हाउ डू रेनबो फॉर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बट मैंने इसमें लिख दिया है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। प्रीवियस ईयर में भी आया और पहले भी कई बार आ चुका है, इसको कर लेना। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों ही करना है आपने, ठीक है, इसको छोड़ना मत। उसके बाद ट्विंकलिंग स्टार कर लेना, और स्काई अपीयर इंस्टेंट ब्लू, ठीक है, और सन अपीयर रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग, सनराइज एंड सनसेट, ठीक है, तो ये कर लेना। आगे आ जाता है अपना चैप्टर मैग्नेट वाला, तो यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन है कंपस निडल रिफ्लेक्ट वाला। उसके बाद मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है पर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, ये आपको बुक में मिलेगा। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी। उसके बाद लिस्ट प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यहाँ से 2 नंबर का ही क्वेश्चन आना है, तो इसी के अकॉर्डिंग है। व्हाई डू नॉट मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेम 2 सेफ्टी मेजर, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे वट नहीं है, यहाँ पे वट है, ठीक है, ये सही कर लेना। ओवरलोडिंग, उसके बाद इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अर्थिंग वायर वाला, ये कर लेना क्वेश्चन।
आ जाता है लास्ट चैप्टर अपना है आर इन्वायरमेंट। यहाँ से सबसे पहला फूड चेन और फूड वेब में डिफरेंस, पिछले साल आया हुआ है क्वेश्चन, ये भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो इसको मत छोड़ना, ये कर लेना, ठीक है। रोल ऑफ डिकम्पोजर्स कर लेना, ट्रॉपिक लेवल कर लेना, और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट ओजोन वाले 2 क्वेश्चन है, दोनों ही कर लेना, यहाँ मैंने दोनों ही लिखे, दोनों कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर चैप्टर में आया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था, तो इसको भी मत छोड़ना। नेक्स्ट बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये हो गए आपके फुल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कवर कर दिया है। अब बुक लो, टिक लगाओ और इनको रिवीजन करना शुरू कर दो, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, मुझे पता लगे 10th के स्टूडेंट्स ज़्यादा, तो मैं आपके लिए हेल्पफुल मटेरियल प्रोवाइड कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।